श्री पराशर जी बोले, पूर्व काल में महर्षियों ने जब महाराज पृथु को राज्य पद पर अभिषिक्त किया तो लोक पिता में श्री ब्रह्मा जी ने भी क्रम से राज्यों का बंटवारा किया। ब्रह्मा जी ने नक्षत्र, ग्रह, ब्राह्मण, संपूर्ण वनस्पति और यज्ञ तथा तप आदि के राज्य पर चंद्रमा को नियुक्त किया। इस प्रकार विश्रवा के पुत्र कुबेर जी को राजाओं का, वरुण को जलों का, विष्णु को आदित्यों का, अग्नि को वसुगणों का अधिपति बनाया। दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मरुदगण का, प्रहलाद जी को दैत्यों का और दानवों का अधिपत्य दिया। पितृगण के राज्य पद पर धर्मराज यम को अभिषिक्त किया और संपूर्ण गजराज्यों का स्वामित्व ऐरावत को दिया। गरुड़ को पक्षियों का, इंद्र को देवताओं का, उत्श्रवा को घोड़ों का और वृषभ को गऊओं का अधिपति बनाया। प्रभु ब्रह्मा जी ने समस्त वन्य पशुओं का राज्य सिंह को दिया और सर्पों का स्वामी शेषनाग को बनाया। स्थावरों का स्वामी हिमालय को, मुनिजनों का कपिल देव जी को और नख तथा दाढ़ वाले मृगगण का राजा व्याघ्र बाघ को बनाया तथा प्लक्ष पाकर को वंशपतियों का राजा किया। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने और जातियों के प्राधान्य की व्यवस्था की। इस प्रकार राज्यों का विभाग करने के अनंतर प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने सब और दिक्पालों की स्थापना की। उन्होंने पूर्व दिशा में वैराज प्रजापति के पुत्र राजा सुधन्वा को दिक्पाल पद पर अभिषिक्त किया तथा दक्षिण दिशा में कर्दम प्रजापति के पुत्र राजा शंखपाद की नियुक्ति की। कभी अलग न होने वाले रजस पुत्र महात्मा केतुमान को उन्होंने पश्चिम दिशा में स्थापित किया और पर्जन्य प्रजापति के पुत्र अति दुर्धर्ष राजा हिरण्यरोमा को उत्तर दिशा में अभिषिक्त किया। वे आज तक 7 द्वीप और अनेकों नगरों से युक्त इस संपूर्ण पृथ्वी का अपने अपने विभाग के अनुसार धर्म पूर्वक पालन करते हैं। ये तथा अन्य भी जो संपूर्ण राजा लोग हैं, वे सभी विश्व के पालन में प्रवृत्त परमात्मा श्री विष्णु भगवान जी के विभूति रूप हैं। जो भूत अधिपति पहले हो गए हैं और जो आगे होंगे, वे सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश हैं। जो भी देवताओं, दैत्यों, दानवों और मांस भोजियों के अधिपति हैं, जो पशुओं, पक्षियों, मनुष्यों, सर्पों और नागों के अधिनायक हैं, जो वृक्षों, पर्वतों और ग्रहों के स्वामी हैं तथा और भी भूत, भविष्य एवं वर्तमानकालीन जितने भूतेश्वर हैं, वे सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। सृष्टि के पालन कार्य में प्रवृत्त सर्वेश्वर श्री हरि को छोड़कर और किसी में भी पालन करने की शक्ति नहीं है। राज्य और सत्वादि गुणों के आश्रय से वे सनातन प्रभु ही जगत की रचना के समय रचना करते हैं, स्थिति के समय पालन करते हैं और अंत समय में काल रूप से संहार करते हैं। वे जनार्दन 4 विभाग से सृष्टि के और 4 विभाग से ही स्थिति के समय रहते हैं और 4 रूप धारण करके ही अंत में प्रलय करते हैं। एक अंश से वे अव्यक्त स्वरूप ब्रह्मा होते हैं, दूसरे अंश से मरीचि आदि प्रजापति होते हैं, उनका तीसरा अंश काल है और चौथा संपूर्ण प्राणी। इस प्रकार वे रजोगुण विशिष्ट होकर 4 प्रकार से सृष्टि के समय स्थित होते हैं। फिर वे पुरुषोत्तम सत्वगुण का आश्रय लेकर जगत की स्थिति करते हैं। उस समय वे एक अंश से विष्णु होकर पालन करते हैं, दूसरे अंश से मनु आदि होते हैं तथा तीसरे अंश से काल और चौथे से सर्वभूतों में स्थित होते हैं तथा अंत काल में वे अजन्मा भगवान तमोगुण के वृत्ति का आश्रय ले एक अंश से रुद्र रूप, दूसरे भाग से अग्नि और अंतकारी रूप, तीसरे से काल रूप और चौथे से संपूर्ण भूत रूप हो जाते हैं। विनाश करने के लिए उन महात्मा की ये 4 प्रकार की सर्वकालिक विभाग कल्पना कही जाती है। ब्रह्मा, दक्ष आदि प्रजापतिगण, काल तथा समस्त प्राणी,
ये श्री हरि की विभूतियाँ जगत की सृष्टि की कारण हैं। विष्णु, मनु आदि, काल और समस्त भूतगण ये जगत की स्थिति के कारण रूप भगवान विष्णु की विभूतियाँ हैं तथा रुद्र, काल, अंतकादि और सकल जीव श्री जनार्दन की ये चार विभूतियाँ प्रलय के कारण रूप हैं। जगत के आदि और मध्य में तथा प्रलय पर्यंत भी ब्रह्मा, मरीचि आदि तथा भिन्न भिन्न जीवों से ही सृष्टि हुआ करती है। सृष्टि के आरंभ में पहले ब्रह्मा जी रचना करते हैं, फिर मरीचि आदि प्रजापति गण और तदंतर समस्त जीव क्षण क्षण में संतान उत्पन्न करते रहते हैं। काल के बिना ब्रह्मा, प्रजापति एवं अन्य समस्त प्राणी भी सृष्टि रचना नहीं कर सकते। अतः भगवान काल रूप विष्णु ही सर्वदा सृष्टि के कारण है। इसी प्रकार जगत की स्थिति और प्रलय में भी उन देव देव के चार चार विभाग बताए जाते हैं। जिस किसी जीव द्वारा जो कुछ भी रचना की जाती है, उस उत्पन्न हुए जीव की उत्पत्ति में सर्वथा श्री हरि का शरीर ही कारण है। इसी प्रकार जो कोई स्थावर जंगम भूतों में से किसी को नष्ट करता है, वह नाश करने वाला भी श्री जनार्दन का अंतकारक रुद्र रूप ही है। इस प्रकार वे जनार्दन देव ही समस्त संसार के रचयिता, पालनकर्ता, संहारक हैं तथा वे ही स्वयं जगत रूप भी हैं। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत के समय वे इसी प्रकार तीनों गुणों की प्रेरणा से प्रवृत्त होते हैं। तथापि उनका परम पद महान निर्गुण है। परमात्मा का ये स्वरूप ज्ञान में व्यापक, ससंदेह, स्वयं प्रकाश और अनुपम है तथा वह भी चार प्रकार का ही है। अब मैत्रेय जी पूछने लगे पराशर जी से कि हे मुनि, आपने जो भगवान का परम पद कहा वह चार प्रकार का कैसे है, ये आप मुझसे विधि पूर्वक बताइए। तो फिर पराशर जी ने फिर मैत्रेय जी से कहा कि हे मैत्रेय, सब वस्तुओं का जो कारण होता है वही उसका साधन भी होता है, और जिस अपनी अभिमत वस्तु की सिद्धि की जाती है वही साध्य कहलाती है। मुक्ति की इच्छा वाले योगी जनों के लिए प्राणायाम आदि साधन है और परम ब्रह्म ही साध्य है, जहां से फिर लौटना नहीं पड़ता। जो योगी की मुक्ति का कारण है वह साधन अलंबन ज्ञान ही उस ब्रह्मभूत परम पद का प्रथम भेद है। क्लेश बंधन से मुक्त होने के लिए योग अभ्यासी योगी का साध्य रूप जो ब्रह्म है, उसका ज्ञान ही आलंबन विज्ञान नामक दूसरा भेद है। इन दोनों साध्य साधनों का अभेद पूर्वक जो अद्वैत में ज्ञान है, उसी को मैं तीसरा भेद कहता हूं। उक्त तीनों प्रकार के ज्ञान की विशेषता का निराकरण करने पर अनुभव हुए आत्म स्वरूप के समान ज्ञान स्वरूप भगवान विष्णु का जो निर्व्यापार, अनिर्वचनीय, व्यति मात्र, अनुपम, आत्मभूत स्वरूप, सत्ता मात्र, अलक्षण, शांत, अभय, शुद्ध, भावनातीत और आश्रयहीन रूप है, वह ब्रह्म नामक ज्ञान उसका चौथा भेद है। जो योगीजन अन्य ज्ञानों का निरोध करके चौथे भेद में ही लीन हो जाते हैं, वे इस संसार क्षेत्र के भीतर बीज आरोपण रूप कर्म करने में वासना रहित होते हैं। अर्थात वे लोक संग्रह के लिए कर्म करते भी रहते हैं, तो भी उन्हें उन कर्मों का कोई पाप पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार वह निर्मल, नित्य, व्यापक, अक्षय और समस्त हे गुणों से रहित विष्णु नामक परम पद है। पुण्य पाप का क्षय और क्लेशों की निवृत्ति होने पर जो अत्यंत निर्मल हो जाता है, वही योगी उस पर ब्रह्म का आश्रय लेता है, जहां से वह फिर नहीं लौटता। उस ब्रह्म के मूर्त और अमूर्त दो रूप हैं, जो क्षर और अक्षर रूप से समस्त प्राणियों में स्थित है। अक्षर ही वह पर ब्रह्म है और क्षर संपूर्ण जगत है। जिस प्रकार एक देशीय अग्नि का प्रकाश सर्वत्र फैला रहता है, उसी प्रकार ये संपूर्ण जगत पर ब्रह्म की ही शक्ति है।
अग्नि की निकटता और दूरता के भेद से जिस प्रकार उसके प्रकाश में भी अधिकता और न्यूनता का भेद रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म की शक्ति में भी तारतम्य है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। उनसे न्यून देवगण हैं और उनके अनंतर दक्ष आदि प्रजापति गण हैं। उनसे भी न्यून मनुष्य, पशु, पक्षी, मृग और सरीसृप आदि हैं तथा उनसे भी अत्यंत न्यून वृक्ष, गुल्म और लता आदि हैं। आविर्भाव अर्थात उत्पन्न होना, तिरोभाव अर्थात छिप जाना, जन्म और नाश आदि विकल्प युक्त भी ये संपूर्ण जगत वास्तव में नित्य और अक्षय ही है। सर्वशक्ति में विष्णु ही ब्रह्म के पर स्वरूप तथा मूर्त रूप हैं, जिनका योगी जन योग आरंभ के पूर्व चिंतन करते हैं, जिनमें मन को सम्यक प्रकार से निरंतर एकाग्र करने वालों को आलंबन युक्त संप्रज्ञात सबीज महायोग की प्राप्ति होती है। हे महाभाग, वे सर्व ब्रह्म में श्री विष्णु भगवान समस्त पराशक्तियों में प्रधान और ब्रह्म के अत्यंत निकटवर्ती मूर्त ब्रह्म रूप हैं। उन्हीं में ये संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है और स्वयं वे ही समस्त जगत हैं। क्षर अक्षर में अर्थात कार्य कारण रूप ईश्वर विष्णु ही इस प्रकृति पुरुष में संपूर्ण जगत को अपने आभूषण और आयुध रूप से धारण करते हैं। अब मैत्रेय जी फिर पराशर जी से पूछने लगे कि भगवान विष्णु इस संसार को भूषण और आयुध रूप से किस प्रकार धारण करते हैं, ये आप मुझसे कहिए। तो फिर पराशर जी ने मैत्रेय जी से कहा कि हे मुने, जगत का पालन करने वाले अग्नि में अप्रमेय श्री विष्णु भगवान को नमस्कार कर अब मैं जिस प्रकार वशिष्ठ जी ने मुझसे कहा था वह तुम्हें सुनाता हूँ। इस जगत के निर्लेप तथा निर्गुण और निर्मल आत्मा को अर्थात शुद्ध क्षेत्रज्ञ स्वरूप को श्री हरि कौस्तुभमणि रूप से धारण करते हैं। श्री अनंत ने प्रधान को श्री वत्स रूप से आश्रय दिया है और बुद्धि श्री माधव की गदा रूप से स्थित है। भूतों के कारण तामस अहंकार और इंद्रियों के कारण राजस अहंकार, इन दोनों को वे शंख और शांग्र धनुष रूप से धारण करते हैं। अपने वेग से पवन को भी पराजित करने वाला अत्यंत चंचल सात्विक अहंकार रूप मन श्री विष्णु भगवान के कर कमलों में स्थित चक्र का रूप धारण करता है। भगवान गदाधार की जो मुक्ता, माणिक्य, मरकत, नीलमणि और हीरकमयी पंच रूपा वैजंती माला है, वह पंच तन मात्राओं और पंचभूतों का ही संघात है। जो ज्ञान और कर्म में इंद्रियां हैं, उन सब को श्री जनार्दन भगवान बाण रूप से धारण करते हैं। भगवान अच्युत तो अत्यंत निर्मल खड्ग धारण करते हैं। वे विद्या में कोश से आच्छादित विद्या में ज्ञान नहीं है। इस प्रकार पुरुष प्रधान बुद्धि, अहंकार, पंचभूत, मन, इंद्रियां तथा विद्या और विद्या सभी श्री ऋषिकेश में आश्रित हैं। श्री हरि रूप रहित होकर भी माया में रूप से प्राणियों के कल्याण के लिए इन सब को अस्त्र और भूषण रूप से धारण करते हैं। इस प्रकार वे कमल नयन परमेश्वर सविकार प्रधान अर्थात निर्विकार पुरुष तथा संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। जो कुछ भी विद्या, अविद्या, सत्य, सत्य तथा अव्यय रूप है, वह सब सर्वभूतेश्वर श्री मधुसूदन में भी स्थित है। कला, काष्ठा, निमेष, दिन, ऋतु, अयन, वर्ष रूप से वे काल स्वरूप निष्पाप अव्यय श्री हरि ही विराजमान है। भूलोक, भूरलोक, स्वरलोक तथा मैं, जन, तप और सत्य आदि सातों लोक भी सर्वव्यापक भगवान ही हैं। सभी पूर्वजों के पूर्वज तथा समस्त विद्याओं के आधार श्री हरि ही स्वयं लोक में स्वरूप से स्थित हैं। निराकार और सर्वेश्वर श्री अनंत ही भूत स्वरूप होकर देव, मनुष्य और पशु आदि नाना रूपों में स्थित हैं। ऋक्, यजु, साम और अथर्व इतिहास अर्थात महाभारत आदि, उपवेद अर्थात आयुर्वेद आदि
वेदांत वाक्य समस्त वेदांत मनु आदि कथित समस्त धर्मशास्त्र पुराण आदि सकल शास्त्र आख्यान अनुवाक अर्थात कल्प सूत्र तथा समस्त काव्य चर्चा और राग रागनी आदि जो कुछ भी हैं वे सब शब्द मूर्ति धारी परमात्मा विष्णु का ही शरीर है। इस लोक में अथवा कहीं भी जितने मूर्त अमूर्त पदार्थ हैं वे सब उन्हीं का शरीर है। मैं तथा ये संपूर्ण जगत जनार्दन श्री हरि ही हैं, उनसे भिन्न और कुछ भी कार्य कारण नहीं है। जिनके चित्त में ऐसी भावना है उसे फिर देह जन्य राग द्वेष आदि द्वंद्व रूप रोग की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार तुमसे इस पुराण के पहले अंश का यथावत वर्णन किया है। इसका श्रवण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। 12 वर्ष तक कार्तिक मास में पुष्कर क्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब मनुष्य को इसके श्रवण मात्र से मिल जाता है। देव ऋषि गंधर्व पित्र और यक्ष आदि की उत्पत्ति का श्रवण करने वाले पुरुष को वे देव आदि वरदायक हो जाते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले पराशर जी से, हे भगवान, हे गुरु, मैंने जगत की सृष्टि के विषय में आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने मुझसे भली प्रकार कह दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, जगत की सृष्टि संबंधी आपने जो ये प्रथम अंश कहा है उसकी एक बात मैं और सुनना चाहता हूं। संभव मनु के जो प्रियव्रत और उतानपाद 2 पुत्र होते, उनमें से उतानपाद के पुत्र ध्रुव के विषय में तो आपने कहा, किंतु हे द्विज, आपने प्रियव्रत की संतान के विषय में कुछ भी नहीं कहा। अतः मैं उसका वर्णन सुनना चाहता हूं, सो आप प्रसन्नता पूर्वक कहिए। तो पराशर जी कहने लगे मैत्रेय जी से, प्रियव्रत ने कर्दम जी की पुत्री से विवाह किया था। उससे उनके सम्राट और कुक्षी नाम की 2 कन्याएं तथा 10 पुत्र हुए थे। प्रियव्रत के पुत्र बड़े बुद्धिमान, बलवान, विनय संपन्न और अपने माता पिता के अत्यंत प्रिय कहे जाते हैं, और उनके नाम हैं आगृद्र, अग्निबाहु, वपुष्मान, द्युतिमान, मीधा, मीधातिथि, भव्य, समन और पुत्र थे तथा 10वां यथार्थनामा ज्योतिष्मान था। वे प्रियव्रत के पुत्र अपने बल पराक्रम के कारण विख्यात थे। उनमें महाभाग, मेधा, अग्निबाहु और पुत्र ये 3 योगपरायण और अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत जानने वाले भी थे। उन्होंने राज्य आदि भोगों में अपना मन नहीं लगाया था। वे निर्मल चित्त और कर्म फल की इच्छा से रहित थे तथा समस्त विषयों से सदा न्याय अनुकूल ही प्रवृत्त होते थे। राजा प्रियव्रत ने अपने शेष 7 महात्मा पुत्रों को 7 द्वीप बांट दिए। पिता प्रियव्रत ने आगृद्र को जम्बूद्वीप तथा मेधातिथि को लक्ष पलक्ष नामक दूसरा द्वीप दिया। उन्होंने शालमल द्वीप में वपुष्मान को अभिषिक्त किया, ज्योतिष्मान को कुशद्वीप का राजा बनाया, द्युतिमान को क्रोंच द्वीप के शासन पर नियुक्त किया, भव्य को प्रियव्रत ने शाक द्वीप का स्वामी बनाया और समन को पुष्कर द्वीप का अधिपति किया। उनमें से जो जम्बू द्वीप के अधीश्वर राजा आगृद्र थे, उनके प्रजापति के समान 9 पुत्र हुए। वे नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्य, हिरण्यवान, कुरु, भद्राश और सत्कर्मशील राजा केतुमाल थे। अब उनके जम्बूद्वीप के विभाग सुनो। पिता आगृद्र ने दक्षिण की ओर का हिमवर्ष, जिसे भारतवर्ष कहते हैं, ये नाभि को दिया। इस प्रकार किमपुरुष को हेमकूट पर्वत तथा हरिवर्ष को तीसरा नैषद वर्ष दिया, जिसके मध्य में मेरु पर्वत है। वह इलाव्रत वर्ष उन्होंने इलाव्रत को दिया तथा नीलाचल से लगा हुआ वर्ष रम्य को दिया। पिता आगृद्र ने उनका उत्तरवर्ती श्वेत वर्ष हिरण्यवान को दिया
और जो वर्ष श्रृंगवान पर्वत के उत्तर में स्थित है वह कुरु को, और जो मेरु के पूर्व में स्थित है वह भद्राश्व को दिया, तथा केतुमाल को गंधवान वर्ष दिया। इस प्रकार राजा अघृत ने अपने पुत्रों को ये वर्ष दिए। अपने पुत्रों को इन वर्षों में अभिषिक्त कर ये तपस्या के लिए शालग्राम नामक महापवित्र क्षेत्र में चले गए। किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं उनमें सुख की बहुलता है और बिना यत्न के स्वभाव से ही समस्त भोग सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उनमें किसी प्रकार के असुख या अकाल मृत्यु आदि तथा जरा मृत्यु आदि का कोई भय नहीं होता, और न धर्म अधर्म अथवा उत्तम अधम और मध्यम आदि का ही भेद है। उन 8 वर्षों में कभी कोई युग परिवर्तन भी नहीं होता। महात्मा नाभि का हिम नामक वर्ष था। उनके मेरु देवी से अतिशय कांतिमान ऋषभ नामक पुत्र हुआ। ऋषभ जी के भरत का जन्म हुआ, जो उनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। महाभाग पृथ्वीपति ऋषभ देव जी धर्म पूर्वक राज्य शासन तथा विविध यज्ञों का अनुष्ठान करने के अनंतर अपने वीर पुत्र भरत को राज्य अधिकार सौंपकर तपस्या के लिए पुलह आश्रम को चले गए। महाराज ऋषभ ने वहां भी वानप्रस्थ आश्रम की विधि से रहते हुए निश्चय पूर्वक तपस्या की तथा नियम अनुकूल यज्ञ अनुष्ठान किए। वे तपस्या के कारण सूख कर अत्यंत कृश हो गए और उनके शरीर की शिराएं रक्तवाहिनी नाड़ियां जो होती हैं वो दिखाई देने लगी। अंत में अपने मुख में एक पत्थर की बटिया रखकर उन्होंने नग्न अवस्था में महाप्रस्थान किया। पिता ऋषभ देव जी ने वन जाते समय अपना राज्य भरत जी को दिया था। तब से यह हिमवर्ष इस लोक में भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध है। भरत जी के सुमति नामक परम धार्मिक पुत्र था। पिता भरत ने यज्ञ अनुष्ठान पूर्वक यथा इच्छा राज्य सुख भोग कर उसे सुमति को दे दिया। महाराज भरत ने पुत्र को राज्य लक्ष्मी सौंपकर योग अभ्यास में तत्पर होकर अंत में शालग्राम क्षेत्र में अपने प्राण छोड़ दिए। फिर इन्होंने योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण रूप से जन्म लिया। इनका वह चरित्र मैं तुम्हें फिर कहूंगा। तदंतर सुमति के तेज से इंद्रधुम्न का जन्म हुआ। उसमें परमेष्टि और परमेष्टि का पुत्र प्रतिहार हुआ। प्रतिहार के प्रतिहर्ता नाम से विख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ तथा प्रतिहर्ता का पुत्र भाव, भाव का उद्रीत और उद्रीकता पुत्र अति समर्थ प्रस्ताव हुआ। प्रस्ताव का पृथु, पृथु का नक्त, नक्त का पुत्र गेय हुआ। गेय के नर और उसके विराट नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र महावीरी था। उससे धीमान का जन्म हुआ तथा धीमान का पुत्र महांत और उसका पुत्र मनस्यु हुआ। मनस्यु का पुत्र त्वष्टा, त्वष्टा का विरज और विरज का पुत्र रज हुआ। रज के पुत्र सतजीत के 100 पुत्र हुए। उनमें विश्वज्योति प्रधान था। उन 100 पुत्रों से यहाँ की प्रजा बहुत बढ़ गई। तब उन्होंने इस भारतवर्ष को 9 विभागों से विभूषित किया, अर्थात वे सब इसको 9 भागों में बांटकर भोगने लगे। उन्हीं के वंशधरों ने पूर्व काल में कृत, त्रेता आदि युग क्रम से 71 युग पर्यंत इस भारत भूमि को भोगा था। यहाँ इस 12 कल्प में सबसे पहले मनवंतर अधिप संभव मनु का वंश है, जिसने उस समय इस संपूर्ण संसार को व्याप्त किया हुआ था। अब मैत्रेय जी कहने लगे पराशर जी से, हे ब्राह्मण, आपने मुझसे संभव मनु के वंश का वर्णन किया। अब मैं आपके मुखारविंद से संपूर्ण पृथ्वी मंडल का विवरण सुनना चाहता हूं। जितने भी सागर, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, नदियां, देवता आदि की पुरियां हैं, उन सब का जितना जितना परिमाण है, जो आधार है, जो उपादान कारण है, जैसे आकार है, वह सब आप यथावत वर्णन कीजिए। तो पराशर जी कहने लगे, हे मैत्रेय सुनो, मैं इन सब बातों का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। इनका विस्तारपूर्वक वर्णन तो 100 वर्षों में भी नहीं हो सकता।
जम्बू, प्लक्ष, सालमल, कुश, क्रौंच, शाक और 7वां पुष्कर, ये सातों द्वीप चारों ओर से खारे पानी, इक्षुरस, मद्रा, घृत, दधि, दुग्ध और मीठे जल के 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। जम्बू द्वीप इन सब के मध्य में स्थित है और उसके भी बीचों बीच में सर्ण में सुमेरु पर्वत है। इसकी ऊंचाई 84,000 योजन है और नीचे की ओर ये 16,000 योजन पृथ्वी में घुसा हुआ है। इसका विस्तार ऊपरी भाग में 32,000 योजन है तथा नीचे तलहटी में केवल 16,000 योजन है। इस प्रकार ये पर्वत इस पृथ्वी रूप कमल की कर्णिका के समान है। इसके दक्षिण में हिमवान, हेमकूट और निषद तथा उत्तर में श्वेत, नील और श्रृंगी नामक वर्ष पर्वत हैं जो भिन्न भिन्न वर्षों का विभाग करते हैं। उनमें बीच के 2 पर्वत निषद और नील 1-1 लाख योजन तक फैले हुए हैं। उनसे दूसरे 10-10 हजार योजन कम हैं, अर्थात हेमकूट और श्वेत 90-90 हजार योजन तथा हिमवान और श्रृंगी 80-80 सहस्त्र योजन तक फैले हुए हैं। वे सभी 2-2 सहस्त्र योजन ऊंचे और इतने ही चौड़े हैं। मेरू पर्वत के दक्षिण की ओर पहला भारतवर्ष है और दूसरा किम पुरुष वर्ष है, तीसरा हरिवर्ष है। उत्तर की ओर प्रथम रम्यक, फिर हिरण्यमय तथा तदंतर उत्तर कुरुवर्ष है। द्वीप मंडल की सीमा पर होने के कारण भारतवर्ष के समान धनुषाकार है। इनमें से प्रत्येक का विस्तार 9-9 हजार योजन है तथा इन सब के बीच में इलाव्रत वृक्ष है जिसमें स्वर्ण में सुमेरु पर्वत खड़ा हुआ है। यह इलाव्रत वृक्ष सुमेरु के चारों ओर 9,000 योजन तक फैला हुआ है। इनके चारों ओर 4 पर्वत हैं। ये चारों पर्वत मानव सुमेरु को धारण करने के लिए ईश्वरकृत किलियां हैं, क्योंकि इनके बिना ऊपर से विस्तृत और मूल में संकुचित होने के कारण सुमेरु के गिरने की संभावना है। इनमें से मंदराचल पूर्व में, गंधमादन दक्षिण में, विपुल पश्चिम में और सुपार्श उत्तर में है। ये सभी 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इन पर पर्वतों की ध्वजाओं के समान क्रमशः 1100 योजन ऊंचे कदम, जम्बू, पीपल और वट के वृक्ष हैं। इनमें जम्बू अर्थात जामुन वृक्ष जम्बू द्वीप के नाम का कारण है। उसके फल महान गजराज के समान बड़े होते हैं। जब वे पर्वत पर गिरते हैं तो फट कर सब और फैल जाते हैं। उनके रस से निकली जम्बू नाम की प्रसिद्ध नदी वहां बहती है, जिसका जल वहां के रहने वाले पीते हैं। उसका पान करने से वहां के शुद्ध चित्त लोगों को पसीना, दुर्गंध, बुढ़ापा अथवा इंद्रिय नहीं होता। उनके किनारे की मृतिका उस रस से मिलकर मंद मंद वायु से सूखने पर जाम्बू नद नामक स्वर्ण हो जाती है, जो सिद्ध पुरुषों का भूषण है। मेरू के पूर्व में भद्राश्व वर्ष और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है तथा इन दोनों के बीच में इलाव्रत वर्ष है। इस प्रकार उनके पूर्व की ओर चैत्ररथ, दक्षिण की ओर गंधमादन, पश्चिम की ओर वैभ्रास और उत्तर की ओर नंदन नामक वन है तथा सरदा देवताओं से सेवनीय, अर्नोद, महाभद्र, असितोद और मानस ये 4 सरोवर हैं। शीताब्द, कुमुद, कुर्री, माल्यवान और वैकंफ आदि पर्वत भूपद्य की कर्णिका रूप मेरू के पूर्व दिशा के केसराचल हैं। त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रुचक और निषाद आदि केसराचल उसके दक्षिण की ओर हैं। शिखिवासा, वैदूर्य, कपिल, गंधमादन और जारूधी आदि उनके पश्चिमीय केसर पर्वत है तथा मेरू के अति समीपस्थ इलाव्रत वर्ष में और जठर आदि देशों में स्थित शंखकूट, ऋषभ, हंस, नाग और कालंज आदि पर्वत उत्तर दिशा के केसराचल हैं। मेरू के ऊपरी अंतरिक्ष में 14 सहस्त्र योजन के विस्तार वाली ब्रह्मा जी की महापुरी ब्रह्मपुरी है। उसके सब और दिशा एवं विदिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों के 8 अति रमणीय और विख्यात नगर हैं। विष्णुपादोद्भवा श्री गंगा जी
चंद्रमंडल को चारों ओर से आप्लावित करके स्वर्गलोक से ब्रह्मपुरी में गिरती है। वहां गिरने पर वे चारों दिशाओं में क्रम से सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम से 4 भागों में विभक्त हो जाती है। उनमें से सीता पूर्व की ओर आकाश मार्ग से एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती हुई अंत में पूर्व स्थित भद्राश वर्ष को पार करके समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार अलकनंदा दक्षिण दिशा की ओर भारतवर्ष में आती है और 7 भागों में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती है। चक्षु पश्चिम दिशा के समस्त पर्वतों को पार करके केतुमाल नामक वर्ष में बहती हुई अंत में सागर में जाकर गिरती है। भद्रा उत्तर के पर्वतों और उत्तर कुरु वर्ष को पार करती हुई उत्तरीय समुद्र में मिल जाती है। माल्यवान और गंधमादन पर्वत उत्तर और दक्षिण की ओर नीलाचल और निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। उन दोनों के बीच में कर्णकाकार मेरु पर्वत स्थित है। मर्यादा पर्वतों के बहिर्भाग में स्थित भारत, केतुमाल, भद्राश और कुरुवश इस लोक बदम के पत्तों के समान है। जठर और देवकूट ये दोनों मर्यादा पर्वत हैं जो उत्तर और दक्षिण की ओर नील और निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। पूर्व और पश्चिम की ओर फैले हुए गंधमादन और कैलाश ये 2 पर्वत जिनका विस्तार 80 योजन है, समुद्र के भीतर स्थित हैं। पूर्व के समान मेरु की पश्चिम और भी निषद और पारियात्र नामक 2 मर्यादा पर्वत स्थित हैं। उत्तर की ओर त्रिशृंग और जारुधि नामक वर्ष पर्वत हैं। ये दोनों पूर्व और पश्चिम की ओर समुद्र के गर्भ में स्थित हैं। इस प्रकार हे मुनीश्वर, तुमसे जठर आदि मर्यादा पर्वतों का वर्णन किया, जिनमें से 2 मेरु के चारों दिशाओं में स्थित हैं। मेरु के चारों ओर स्थित जिन शीतांत आदि केसर पर्वतों के विषय में तुमने कहा था, उनके बीच में सिद्ध चारण आदि से सेवित अति सुंदर कंदराएं हैं। उनमें सुरम्य नगर तथा उपवन है और लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि एवं सूर्य आदि देवताओं के अत्यंत सुंदर मंदिर हैं जो सदा किन्नर श्रेष्ठों से सेवित रहते हैं। उन सुंदर पर्वत द्रोणियों में गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य और दानव आदि अहर्निश क्रीड़ा करते हैं। ये संपूर्ण स्थान पृथ्वी के स्वर्ग कहते हैं। ये धार्मिक पुरुषों के निवास स्थान हैं। पाप कर्मा पुरुष इनमें 100 जन्म में भी नहीं जा सकते। श्री विष्णु भगवान भद्राव वर्ष में हयग्रीव रूप से, केतुमाल वर्ष में वराह रूप से और भारत वर्ष में कूर्म रूप से रहते हैं। तब वे भक्त प्रतिपालक श्री गोविंद कुरु वर्ष में मत्स्य रूप से रहते हैं। इस प्रकार ये सर्व में सर्वगामी हरि विश्व रूप से सर्वत्र ही रहते हैं। वे सब के आधारभूत और सर्वात्मक हैं। किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं, उनमें शोक, श्रम, उद्वेग, क्षुधा का भय आदि कुछ भी नहीं है। वहाँ की प्रजा स्वस्थ, आतंकहीन और समस्त दुखों से रहित तथा वहाँ के लोग 10-12 हजार वर्ष की स्थित आयु वाले होते हैं। उनमें वर्षा कभी नहीं होती, केवल पार्थिव जल ही है और ना उन स्थानों में कृत, त्रेता आदि युगों का ही कल्पना है। हे द्विजितम, इन सभी वर्षों में 7-7 कुल पर्वत हैं और उनसे निकली हुई सैकड़ों नदियां हैं। श्री प्राचार्य जी बोले, हे मैत्रेय, जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है, ये देश भारतवर्ष कहलाता है। उसमें भरत की संतान बसी हुई है। इसका विस्तार 9000 योजन है। ये स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करने वालों की कर्म भूमि है। इसे महेंद्र, मलय, सय, शुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य और परियात ये 7 कुल पर्वत हैं। इसी देश में मनुष्य शुभ कर्मों द्वारा स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और यहीं से पाप कर्मों में प्रवृत्त होने पर वे नरक अथवा तिर्यक योनियों में पड़ते हैं। यहाँ से कर्म के अनुसार स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष तथा पाताल आदि लोकों को प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी में यहाँ के सिवा और कहीं भी मनुष्य के लिए कर्म की विधि नहीं है।
इस भारतवर्ष के 9 भाग हैं। उनके नाम ये हैं: इंद्रदीप, कसेरु, ताम्रपर्ण, गविस्तमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वारुण। तथा ये समुद्र से घिरा हुआ द्वीप उनमें 9वां है। ये द्वीप उत्तर से दक्षिण तक सहस्त्र योजन है। इसके पूर्वांग भाग में किरात लोग और पश्चिमीय में यमन बसे हुए हैं तथा यज्ञ, युद्ध और व्यापार आदि अपने अपने कर्मों की व्यवस्था के अनुसार आचरण करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रगण वर्ण विभाग के अनुसार मध्य में रहते हैं। इसकी शतद्रु और चंद्रभागा आदि नदियां हिमालय की तलहटी से, वेद और स्मृति आदि पारियात्र पर्वत से, नर्मदा और सुरसा आदि विंध्याचल से तथा तापी, प्योष्णी और निर्विंध्या आदि ऋक्षगिरी से निकली हैं। गोदावरी, भीमरथी और कृष्णवेणी आदि पापहारिणी नदियां से पर्वत से उत्पन्न हुई कही जाती हैं। कृतमाला और ताम्रपर्णी आदि मलयाचल से, त्रिसामा और आर्यकुल्या आदि महेंद्रगिरी से तथा ऋषिकुल्या और कुमारी आदि नदियां शुक्तिमान पर्वत से निकली हैं। इनकी और भी शस्त्र शाखा नदियां और उपनदियां हैं। इन नदियों के तट पर कुरु, पांचाल और मध्य देशीय के रहने वाले, पूर्व देश और कामरूप के निवासी, पुंड्र, कलिंग, मगध और दक्षिणात्य लोग, अप्रांत देशवासी, सौराष्ट्रगण तथा शूर, आभीर और अबुर्दगण, कारूष, मालव, पारियात्र निवासी, सौवीर, सैंधव, हून, साल्व और कौशल देशवासी तथा माद्र, आराम, अम्बस्ट और पारसीगण रहते हैं। वे लोग सदा आपस में मिलकर रहते हैं और इन्हीं का जलपान करते हैं। इनकी सन्निधि के कारण वे बड़े हृष्ट पुष्ट रहते हैं। इस भारतवर्ष में ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली नामक 4 युग हैं, अन्यत्र कहीं नहीं। इस देश में परलोक के लिए मुनिजन तपस्या करते हैं, याज्ञिक लोग यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, दानी जन आदर पूर्वक दान देते हैं। जम्बू द्वीप में यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का सदा यज्ञों द्वारा यजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य द्वीपों में उनकी और प्रकार से उपासना होती है। इस जम्बू द्वीप में भी भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है। ये कर्म भूमि है। इसके अतिरिक्त अन्य देश भोग भूमियां हैं। जीव को सहस्त्रों जन्मों के अनंतर महान पुण्यों का उदय होने पर ही कभी इस देश में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। देवगण भी निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है, वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्य हैं। जो लोग इस कर्म भूमि में जन्म लेकर अपने फल आकांक्षा से रहित कर्मों को परमात्म स्वरूप श्री विष्णु भगवान को अर्पण करने से निर्मल पुण्य पाप से रहित होकर उस अनंत में ही लीन हो जाते हैं, ये धन्य हैं। पता नहीं अपने स्वर्गप्रद कर्मों का क्षय होने पर हम कहाँ जन्म ग्रहण करेंगे। धन्य तो वे ही मनुष्य हैं जो भारत भूमि में उत्पन्न होकर इंद्रियों की शक्ति से हीन नहीं हुए हैं। इस प्रकार 1,00,000 योजन के विस्तार वाले 9 वर्ष विशिष्ट इस जम्बूद्वीप का मैंने तुमसे संक्षेप से वर्णन किया। इस जम्बूद्वीप को बाहर चारों ओर से 1,00,000 योजन के विस्तार वाले वलयाकार खारे पानी के समुद्र ने घेर रखा है। जिस प्रकार जम्बूद्वीप 4 समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार 4 समुद्र को घेरे हुए प्लक्षद्वीप स्थित है। जम्बूद्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन है। प्लक्षद्वीप का उससे दूना कहा गया है। प्लक्षद्वीप के स्वामी मेधातिथि के 7 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा शांतनु था और उससे छोटा शिशिर। उनके अनंतर क्रमशः सुखोदय, आनंद, शिव और शेमक थे तथा 7वां ध्रुव था। ये सब प्लक्षद्वीप के अधीश्वर हुए।
उनके अपने अपने अधिकृत वर्षों में प्रथम शांत है वर्ष तथा अन्य शिशिर वर्ष, सुखोदय वर्ष, आनंद वर्ष, शिव वर्ष, क्षेमक वर्ष और ध्रुव वर्ष हैं तथा उनकी मर्यादा निश्चित करने वाले अन्य 7 पर्वत हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उनके नाम ये हैं, सुनो। गोमेद, चंद्र, नारद, दुंदुभि, सोमक, सुमना और 7वां विभ्राज। इन अति श्रम्य वर्ष पर्वतों और वर्षों में देवता और गंधर्वों के सहित सदा निष्पाप प्रजा निवास करती है। यहाँ के निवासी गण पुण्यवान होते हैं और वे चिरकाल तक जीवित रहकर मरते हैं। उनको किसी प्रकार की आदि व्याधि नहीं होती, निरंतर सुख ही रहता है। उन वर्षों के साथ ही समुद्रगामी नदियां हैं। उनके नाम हैं जिनके श्रवण मात्र से पापों को दूर कर देती हैं। वहाँ अनुतप्ता, शिखी, विपाशा, त्रिदेवा, अकल्मा, अमृता और सुकृता, यही 7 नदियां हैं। ये मैंने तुमसे प्रधान प्रधान पर्वत और नदियों का वर्णन किया। वहाँ छोटे छोटे पर्वत और नदियां और भी शस्त्रों हैं। उस देश के रिष्ट पुष्ट लोग सदा उन नदियों का जलपान करते हैं। उन लोगों में हास अथवा वृद्धि नहीं होती है, ना उन 7 वर्षों में युग की ही कोई अवस्था है। हे महामते, हे ब्राह्मण, प्लक्षद्वीप से लोग शाकद्वीप पर्यंत 6 द्वीपों में सदा त्रेता युग के समान समय रहता है। इन द्वीपों के मनुष्य सदा निरोग रहकर 5000 वर्ष तक जीते हैं और इनमें वर्ण आश्रम विभाग के अनुसार 5 धर्म, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये रहते हैं। ये हर समय विद्यमान रहते हैं। वहाँ जो 4 वर्ण हैं वह मैं तुमसे सुनाता हूँ। उस द्वीप में जो आर्यक, कुर्रर, विदिश्य और भावी नामक जातियां हैं, वे ही क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। उसी में जम्बू वृक्ष के ही परिमाण वाला एक प्लक्ष पाकर का वृक्ष है, जिसके नाम से उसकी संज्ञा प्लक्षद्वीप हुई है। वहाँ आर्य का आदि वर्णों द्वारा जगत सृष्टा सर्वरूप सर्वेश्वर भगवान हरि का सोम रूप से यजन किया जाता है। प्लक्षद्वीप अपने ही बराबर परिणाम वाले वृत्ताकार इक्षु रस के समुद्र से घिरा हुआ है। इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप में प्लक्षद्वीप का वर्णन किया। अब तुम शालमल द्वीप का विवरण सुनो। शालमल द्वीप के स्वामी वीरवर व पुष्मान थे। उनके पुत्रों के नाम श्वेत, हरित, जिमूत, रोहित, वैद्युत, मानस और सुप्रभ थे। उनके 7 वर्ष उन्हीं के नाम के अनुसार संज्ञा वाले हैं। ये प्लक्षद्वीप को घेरने वाला इक्षु रस का समुद्र अपने से दूने विस्तार वाले इस शालमल द्वीप से चारों ओर से घिरा हुआ है। वहाँ भी रत्नों के उद्भव स्थान रूप 7 पर्वत हैं जो उनके 7 वर्षों के विभाजक हैं। वो 7 नदियाँ हैं। पर्वतों में पहला कुमुद, दूसरा उन्नत, तीसरा बलाहक, चौथा द्रोणाचल जिसमें नाना प्रकार की महाऔषधियाँ हैं, 5वां कंक, 6ठा महिष और 7वां गिरिवर कुकुद्दान। अब नदियों के नाम सुनो। वे योनि, तोया, वितृष्णा, चंद्रा, मुक्ता, विमोचनी और निवृत्ति हैं तथा स्मरण मात्र से ही सारे पापों को शांत कर देने वाली हैं। श्वेत, हरित, वैद्युत, मानस, जिमूत, रोहित और अति शोभायमान सुप्रभ, ये उसके चारों वर्ण से युक्त 7 वर्ष हैं। शालमल द्वीप में कपिल, अरुण, वीत और कृष्ण, ये 4 वर्ण निवास करते हैं जो पृथक पृथक क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। ये यजनशील लोग सबके आत्मा, अव्यय और यज्ञ के आश्रय वायु रूप विष्णु भगवान का श्रेष्ठ यज्ञों का यजन करते हैं। इस अत्यंत मनोहर द्वीप में देवगण सदा विराजमान रहते हैं। इनमें सिमल का एक महान वृक्ष है जो अपने नाम से ही अत्यंत शांतिदायक है।
ये द्वीप अपने समान ही विस्तार वाले एक मदिरा के समुद्र से सब ओर से पूर्णतः घिरा हुआ है और ये सुरा समुद्र शालमल द्वीप से दूने विस्तार वाले कुश द्वीप द्वारा सब ओर से परिवेष्टित है। कुश द्वीप में वहां के अधिपति ज्योतिष्मान के 7 पुत्र थे, उद्भिद, वेनुमान, वैरत, लंबन, धृति, प्रभाकर और कपिल। उनके नाम के अनुसार ही वहां के वर्षों के नाम पड़े। उनमें दैत्य और दानवों के सहित मनुष्य तथा देव, गंधर्व, यक्ष और किन्नर आदि निवास करते हैं। वहां भी अपने अपने कर्मों में तत्पर दमी, सुष्मी, स्नेह और मंदे नामक 4 ही वर्ण हैं, जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ही हैं। अपने प्रारब्ध क्षय के निमित्त शाखा अनुकूल कर्म करते हुए वहां कुश द्वीप में ही वे ब्रह्मरूप जनार्दन की उपासना द्वारा अपने प्रारब्ध फल के देने वाले अत्युग्र अहंकार का क्षय करते हैं। उस द्वीप में विद्रुम, हेमशैल, द्युतिमान, पुष्पवान, कुशे, हरि और 7वां मंदराचल ये 7 वर्ष पर्वत है। उसमें 7 नदियां हैं, धूतपापा, शिवा, पवित्रा, सम्मति, विद्युता, अंबा और मही। ये संपूर्ण पापों को हरने वाली हैं। वहाँ और भी सहस्त्रों छोटी छोटी नदियां और पर्वत हैं। कुश द्वीप में एक कुश का झाड़ है, उसी के कारण इसका नाम कुश पड़ा। ये द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा है और ये घृत समुद्र क्रौंच द्वीप से परिवेष्टित है। अब इसके आगे क्रौंच नामक महाद्वीप के विषय में, जिसका विस्तार कुश द्वीप से दूना है। क्रौंच द्वीप में महात्मा द्युतिमान जो पुत्र थे, उनके नाम के अनुसार ही महाराज द्युतिमान ने उनके वर्षों के नाम रखे। उनके कुशल, मंदक, उष्ण, पीवर, अंधकारक, मुनि और दुंदवी ये 7 पुत्र थे। वहां भी देवता और गंधर्वों से सेवित अति मनोहर 7 वर्ष पर्वत हैं। उनमें पहला क्रौंच, दूसरा वामन, तीसरा अंधकारक, चौथा घोड़ी के मुख के समान रत्न में स्वाहिनी पर्वत, 5वां दिवावृत, 6ठा पुंडरीकवान और 7वां महापर्वत धुंधवी है। ये द्वीप परस्पर एक दूसरे से दूने हैं और उनकी भांति उनके पर्वत भी उत्तरोत्तर द्विगुण हैं। इस श्रम में वर्षों और पर्वत श्रेष्ठों में देवगणों के सहित संपूर्ण प्रजा निर्भय होकर रहती है। वहां के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्रम से पुष्कर, पुष्कल, धन्य और दिव्य कहलाते हैं। वहां जिनका जलपान किया जाता है, उन नदियों का विवरण सुनो। उस द्वीप में 7 प्रधान तथा अन्य सैकड़ों शूद्र नदियां हैं। वे 7 वर्ष नदियां गौरी, कुशुद्वती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, शांति और पुंडिका हैं। वहां भी रुद्र रूपी जनार्दन भगवान विष्णु की पुष्कर आदि वर्णों द्वारा यज्ञ आदि से पूजा की जाती है। ये क्रौंच द्वीप चारों ओर से अपने तुल्य परिमाण वाले दधिमंड मट्ठे के समुद्र से घिरा है। यह मट्ठे का समुद्र भी शाक द्वीप से घिरा हुआ है, जो विस्तार में क्रौंच द्वीप से दूना है। शाक द्वीप के राजा महात्मा भव्य के भी 7 ही पुत्र थे। उनको भी उन्होंने पृथक पृथक 7 वर्ष दिए। वे 7 पुत्र जलद, कुमार, सुकुमार, मरीचक, कुशोद, मोदक, मोदकी और महाद्रुम थे। उन्हीं के नाम के अनुसार वह क्रमशः 7 वर्ष हैं और वहाँ भी वर्षों का विभाग करने वाले 7 ही पर्वत हैं। वहाँ पहला पर्वत उद्याचल, दूसरा जलाधार तथा अन्य पर्वत रैवैतक, श्यामक, अस्ताचल, अंबिके और अतिश्रम्य गिरिश्रेष्ठ केसरी है। वहाँ सिद्ध और गंधर्वों से सेवित एक अति महान शाक वृक्ष है, जिसके वायु का स्पर्श करने से हृदय में परम आनंद उत्पन्न होता है। वहाँ चतुर्वर्ण से युक्त अति पवित्र देश और समस्त पाप को भय तथा भय को दूर करने वाली सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, धेनुका, इक्षु, वेनुका और गवस्ती ये 7 महापवित्र नदियां हैं। इसके सिवा उस द्वीप में और भी सैकड़ों छोटी छोटी नदियां और सैकड़ों हजारों पर्वत हैं। सर्वभोग के अनंतर जिन्होंने
पृथ्वी तल पर आकर जलद आदि वर्षों में जन्म ग्रहण किया है, वे लोग प्रसन्न होकर उसका जलपान करते हैं। उन 7 वर्षों में धर्म का ह्रास, पारस्परिक कलह अथवा मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं होता। वहाँ वंग, मागध, मानस और मंद्रा ये 4 वर्ण हैं। इनमें वंग सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, मागध क्षत्रिय हैं, मानस वैश्य हैं और मंदक शूद्र हैं। शाकद्वीप में शास्त्र के अनुकूल कर्म करने वाले पूर्वक 4 वर्णों द्वारा संयत चित्त से विधि पूर्वक सूर्य रूप धारी भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। वे शाकद्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले मंडलाकार दुग्ध के समुद्र से घिरा हुआ है। वह क्षीर समुद्र शाकद्वीप से दूने परिमाण वाले पुष्कर द्वीप से परिवेष्टित है। पुष्कर द्वीप में वहां के अधिपति महाराज समन के महावीर और दात की नानक 2 पुत्र हुए, अतः उन दोनों के नाम के अनुसार उनमें महावीर खंड और धातकी खंड नामक 2 वर्ष हुए। इसमें मानसोतर नामक एक ही वर्ष पर्वत कहा जाता है और इसके मध्य में वलाकार स्थित है तथा 50 सहस्त्र योजन ऊंचार इतना ही सब ओर से गोलाकार फैला हुआ है। ये पर्वत पुष्कर द्वीप रूप गोल को मानो बीच में से विभक्त कर रहा है और इसमें विभक्त होने से उसमें 2 वर्ष हो गए हैं। उनमें से प्रत्येक वर्ष और वह पर्वताकार वलयकार ही है। वहाँ के मनुष्य रोग, शोक और राग द्वेष आदि से रहित हुए 10 सहस्त्र वर्ष तक जीवित रहते हैं। उनमें उत्तम, अधम अथवा वध्य, वदक आदि विरोधी भाव नहीं है और न उनमें ईर्ष्या, असूया, भय, द्वेष और लोभ आदि दोष ही हैं। महावीर वर्ष मानसोतर पर्वत के 12 की ओर है और धात की खंड भीतर की ओर। इनमें देव और दैत्य आदि निवास करते हैं। 2 खंडों से युक्त उस पुष्कर द्वीप में सत्य और मिथ्या का व्यवहार नहीं है और न उसमें पर्वत और नदियां ही हैं। वहाँ के मनुष्य और देवगण समान वेश और समान रूप वाले होते हैं। वर्णाश्रमाचार से हीन, काम्य कर्मों से रहित तथा वेदत्रयी, कृषि, दंडनीति और शुश्रवा आदि से शून्य वे दोनों वर्ष तो मानो अति उत्तम पृथ्वी के स्वर्ग हैं। उन महावीर और धातकी खंड नामक वर्षों में काल, समय, ऋतुओं में सुखदायक और जरा तथा रोग आदि से रहित रहता है। पुष्कर द्वीप में ब्रह्मा जी का उत्तम निवास स्थान एक न्योघ्रोत वट का वृक्ष है, जहाँ देवता धनवादी से पूजित श्री ब्रह्मा जी विराजते हैं। पुष्कर द्वीप चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे पानी के समुद्र से मंडल के समान घिरा हुआ है। इन 7 द्वीपों 7 समुद्र से घिरे हुए हैं और वे द्वीप तथा इन्हें घेरने वाले समुद्र परस्पर समान हैं और उत्तरोत्तर दूने होते गए हैं। सभी समुद्रों में सदा समान जल रहता है, उसमें कभी न्यूनता और अधिकता नहीं होती। हे मुनि श्रेष्ठ, पात्र का जल जिस प्रकार अग्नि का संयोग होने से उबलने लगता है, उसी प्रकार चंद्रमा की कलाओं के बढ़ने से समुद्र का जल भी बढ़ने लगता है। शुक्र और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा के इधर और अस्त से न्यून अधिक ना होते हुए ही जल घटता और बढ़ता है। समुद्र के जल की वृद्धि और क्षय 510 उंगल तक देखी जाती है। पुष्कर द्वीप में संपूर्ण प्रजावर्ग श्रद्धा बिना प्रयत्न के अपने आप ही प्राप्त हुए 6 रस भोजन का आहार करते हैं। मीठे पानी के समुद्र के चारों ओर लोक निवास से शून्य और समस्त जीवों से रहित उससे दूनी स्वर्गमयी भूमि दिखाई देती है। यहाँ 10,000 योजन विस्तार वाला अलोक पर्वत है। वह पर्वत ऊंचाई में भी उतने ही सहस्त्र योजन है। उसके आगे उस पर्वत को सब ओर से आवृतकार घोर अंधकार छाया हुआ है तथा वह अंधकार चारों ओर से ब्रह्मांड कटा से आवृत है। हे महामुने, अंडकटा के सहित द्वीप, समुद्र, पर्वत आदि युक्त ये समस्त भूमंडल 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है। हे मैत्रेय, आकाश आदि समस्त भूतों से अधिक गुण वाली ये पृथ्वी संपूर्ण जगत के आधारभूता और उसका पालन और उद्भव करने वाली है। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज,
मैंने तुमसे ये पृथ्वी का विस्तार कहा, इसकी ऊंचाई भी 70 सहस्त्र योजन कही जाती है। अतल, वितल, नितल, गवस्तीमान, महातल, सुतल और पाताल, इन सातों में से प्रत्येक 10-10 सहस्त्र योजन की दूरी पर हैं। सुंदर महलों से शोभित वहां की भूमियां शुक्ल, कृष्ण, अरुण और पीत वर्ण की तथा कंकरीली, पत्थर की और स्वर्णमयी है। उसमें दानव, दैत्य, यक्ष और बड़े बड़े नाग आदि की सैकड़ों जातियां निवास करती हैं। एक बार नारद जी ने पाताल लोक से स्वर्ग में आकर वहां के निवासियों से कहा था कि पाताल तो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है, जहां नागगण के आभूषणों में सुंदर प्रभायुक्त आनंदकारणी शुभ मणियां जड़ी हुई हैं। उस पाताल को किसके समान कहें, जहां तहां दैत्य और दानवों की कन्याओं से शोभित पाताल लोक में किस मुक्त पुरुष की भी प्रीति नहीं होगी, जहां दिन में सूर्य की किरणें केवल प्रकाश ही करती हैं, घाम नहीं करती, तथा रात में चंद्रमा की किरणों से शीत नहीं होता, केवल चांदनी ही फैलती है, जहाँ भक्ष्य, भोज्य और महापान आदि के भोगों से आनंदित सर्प तथा दानव आदिकों को समय जाता हुआ प्रतीत नहीं होता, जहाँ सुंदर वन, नदियाँ, रमणीय सरोवर और कमलों के वन हैं, जहाँ नारकोकिलों की सुमधुर को गूंजती है एवं आकाश मनोहारी है, जहाँ पाताल निवासी दैत्य, दानव एवं नागगण द्वारा अति स्वच्छ आभूषण, सुगंध में अनुलेपन, वीणा, वेणु और मृदंग आदि के स्वर तथा सूर्य तोर्य, ये सब एवं भाग्यशालियों के भोगने योग्य और भी अनेक भोग भोगे जाते हैं। पातालों के नीचे विष्णु भगवान जी का शीश नामक जो तमों में विग्रह है, उसके गुणों का दैत्य अथवा दानवगण भी वर्णन नहीं कर सकते। जिन देव ऋषि पूजित देव का सिद्धगण अनंत कहकर बखान करते हैं, वे अति निर्मल, स्पष्ट, स्वस्तिक चिन्हों से भूषित तथा सहस्त्र सिर वाले हैं, जो अपने फनों की सहस्त्र मणियों से संपूर्ण दिशाओं को दीप्यमान करते हुए संसार के कल्याण के लिए समस्त असुरों को वीर्यवान करते रहते हैं। मद के कारण अरुण नयन, सदैव एक ही कुंडल पहने हुए और मुकुट और माला आदि धारण किए, जो अग्नियुक्त श्वेत पर्वत के समान शोभित हैं। मद से उन्मत्त हुए जो नीलांबर तथा श्वेत हारों से शोभित होकर मेघमाला और गंगा प्रवाह से युक्त दूसरे कैलाश पर्वत के समान विराजमान है, जो अपने हाथों में हल और उत्तम मूसल धारण किए हैं तथा जिनकी उपासना शोभा और वारणी देवी स्वयं मूर्तिमती होकर करती है। कल्पांत में जिनके मुखों से विष अग्नि शिखा के समान दैदीप्यमान संकर्षण नामक रुद्र निकलकर तीनों लोकों का भक्षण कर जाता है, वे समस्त देवगणों से वंदित शेष भगवान अशेष भूमंडल को मुकुट व्रत धारण किए हुए पाताल तल में विराजमान हैं। उनका बल, वीर्य, प्रभाव, स्वरूप, तत्व और रूप, उनका आकार देवताओं से नहीं जाना जा सकता और कहा जा सकता। जिनके फनों की मणियों की आभा से अरुण वरण हुई ये समस्त पृथ्वी फूलों की माला के समान रखी हुई है, उनके बाल वीर का वर्णन भला कौन करेगा। जिस समय मद, मत, नयन, शेष जी चुम्बाई लेते हैं, उस समय समुद्र, वन आदि के सहित ये संपूर्ण पृथ्वी चलायमान हो जाती है। इनके गुणों का अंत गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, नाग, चारण आदि कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए ये अविनाशी देव अनंत कहलाते हैं, जिनका नाम बंधुओं द्वारा लेपित हरिचंदन पुनः पुनः श्वास वायु से छूट छूट कर दिशाओं को सुगंधित करता रहता है।
जिनकी आराधना से पूर्वकालीन महर्षि गर्ग ने समस्त ज्योतिर्मंडल और शकुन अपशकुन आदि नैमित्तिक फलों को तत्वता जाना था, उन नाग श्री शेष जी ने इस पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, जो स्वयं भी देव हैं